हरे कृष्णा। सभी का स्वागत है। भगवत गीता का सुंदर पाठ चल रहा है। श्री कृष्ण हमें दिव्य ज्ञान दे रहे हैं। तो कल के पाठ में श्री कृष्ण ने हमें क्या बताया? यज्ञ के बारे में, कि हमें कोई ना कोई यज्ञ अवश्य करते रहना चाहिए, क्योंकि यज्ञों का मेन उद्देश्य जो होता है वो आध्यात्मिक लोक की तरफ जाना होता है, भगवत धाम की तरफ जाना होता है, भगवान की तरफ हमें लगाना यज्ञ का उद्देश्य होता है। साथ में यज्ञ दूसरा कार्य भी करते हैं। यज्ञ हमें भौतिक लाभ भी प्रदान करते हैं। तो हम करते क्या है? वास्तव में आध्यात्मिकता को भूल जाते हैं और भौतिक लाभ के लिए ही यज्ञ करने लगते हैं। फिर भी श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हमें कोई ना कोई यज्ञ तब भी अवश्य करना चाहिए। हो सकता है कभी ना कभी हम आध्यात्मिकता की तरफ आगे बढ़ते जाएं। तो फिर भगवान कह रहे हैं उसके बाद कि यज्ञ से, कौन सा यज्ञ? कर्म यज्ञ से या द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। कि हम सिर्फ भौतिक लाभ के लिए जो ओम भूर्भुवः स्वाहा स्वाहा ये वाला यज्ञ करते हैं ना, इससे ज्यादा अच्छा है ज्ञान यज्ञ, कि जिस यज्ञ का अंत ज्ञान में हो तब वह सफल माना जाता है। तो अब ये ज्ञान हमें कहां से मिलेगा? मतलब श्री कृष्ण ज्ञान लेने पर बल दे रहे हैं, सिर्फ द्रव्य की बजाय ज्ञान लेने पर बल देते हैं। तो अब ज्ञान कहां से मिलेगा ये श्री कृष्ण अब आने वाले श्लोक में बताएंगे। उससे पहले अब हम श्री कृष्ण की और गुरु महाराज की वंदना कर लेते हैं, ताकि उनका आशीर्वाद हमें मिले और हम सही से पाठ को कर पाएं और समझ पाएं। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आइए पाठ को आगे बढ़ाते हैं। श्री कृष्ण अब बताएंगे हमें कि हमें ज्ञान कैसे लेना चाहिए। हरे कृष्णा। तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। हरे कृष्णा। तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो, उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया हुआ है। हरे कृष्णा। तो कृष्ण ने अब वो सोर्स बता दिया है जहां से हमें ज्ञान मिल सकता है। श्री कृष्ण कह रहे हैं कि गुरु के पास जाओ और जिज्ञासा करो। अब यहाँ पर एक मेन बात आती है कि कुछ लोग कह देते हैं कि हमें गुरु की जरूरत नहीं है, हम तो डायरेक्ट भगवान से कनेक्टेड हैं, हम तो भगवान की पूजा करेंगे सीधा, हमें गुरु की क्या आवश्यकता है, ये सब तो मानव है, हमें गुरु की कोई आवश्यकता नहीं, हम तो अपने आप ही मंत्र जाप करते हैं, मेरा तो डायरेक्ट लिंक भगवान से है, मैं तो सिर्फ भगवान की पूजा करूंगा। क्षमा कीजिए, यहाँ पर भगवत गीता कह रही है, भगवत गीता कह रही है मतलब श्री कृष्ण स्वयं कह रही हैं कि गुरु की शरण में जाइए, गुरु से ज्ञान ग्रहण कीजिए। अब जिस भगवान के साथ आप अपना डायरेक्ट लिंक होने के लिए बता रहे हैं, वही भगवान आपको कह रहे हैं कि गुरु के माध्यम से ज्ञान प्राप्त कीजिए। तो अब आप क्या करेंगे? अभी आप इस बात को मानेंगे या नहीं मानेंगे? गुरु की हमें आवश्यकता पड़ती है। दूसरी बात यहाँ पर कह रहे हैं कि सत्य को जानने का प्रयास करो गुरु के पास जाकर, कि वास्तव में है क्या। अब हम क्या करते हैं? गुरु के पास किस तरह के प्रश्न कर देते हैं? गुरुजी, घर में बहुत टेंशन चल रही है, व्यापार नहीं बढ़ रहा है, गुरुजी लड़की की शादी नहीं हो रही है, कोई शिष्य बताइए। इस तरह के प्रश्न करते हैं। लेकिन भगवान क्या कह रहे हैं यहाँ पर? सत्य को जानने का प्रयास कीजिए, यानी कि आध्यात्मिक प्रश्न कीजिए गुरु से कि हे प्रभु, मुक्ति कैसे होगी? हे गुरु महाराज, मुक्ति के लिए उपाय बताइए, हमें कैसे करनी है माला जप कैसे करना है, भगवान का मंत्र जाप कैसे करना है, कृष्ण के बारे में प्रश्न कीजिए। ये भगवान बोल रहे हैं कि सत्य को जानने का प्रयास कीजिए कि मैं कौन हूं, मेरा क्या होगा और मुझे कैसे कर्म करने चाहिए। उसके बाद भगवान कह रहे हैं कि विनीत होकर जिज्ञासा करो। यानी कि अब कुछ लोग कहते हैं, एरोगेंट लोग होते हैं जो, वो बोलेंगे कि गुरु महाराज को ज्यादा ज्ञान है, मुझे भी ज्ञान है, मैं भी पढ़ा लिखा हूं, आई एम क्वालिफाइड, तो गुरु को क्या ज्ञान है ज्यादा, मैं भी जानता हूं। अगर इस भाव से आप गुरु के पास जाते हैं, तब गुरु आपको क्या ज्ञान देंगे? गुरु यही सोचेंगे ना, या यही बोलेंगे आपको कि ठीक है, आपको तो सारा ज्ञान है, अब मैं आपको क्या दे सकता हूँ भला। तो आप उनसे कुछ भी लर्न नहीं कर पाएंगे। उनसे अत्यंत विनम्र भाव में जाइए,
चाहे आप भौतिक रूप से कितने ही बड़े क्यों ना हो। लेकिन अगर आपको शिक्षा ग्रहण करनी है, गुरु से ज्ञान ग्रहण करना है, तो अत्यंत विनम्र भाव से जाइए, हाथ जोड़कर, मस्तक नवाकर कि हे गुरु महाराज, मैं आपकी शरण में आया हूँ, कृपया मेरी समस्याओं का हल कीजिए। मेरे जो कुछ प्रश्न हैं, आध्यात्मिक वाले जो प्रश्न हैं, उनका मुझे उत्तर दीजिए। साथ में अब भगवान यहाँ पर कह रहे हैं, ये नहीं कि प्रश्नों के उत्तर मिल गए, गुरु महाराज ने चलो प्रश्नों के उत्तर दे दिए और आप चल पड़े। नो, एक कार्य और शेष बचता है, गुरु की सेवा करना। अब कुछ लोग कहते हैं कि ये मानव ही तो है, मैं इनकी सेवा क्यों करूं? ठीक है, भले ही इन्होंने मेरे प्रश्न के उत्तर दिए हैं, क्या प्रूफ है कि ये प्रश्नों के उत्तर सही हैं? मैं नहीं इनकी सेवा करता, तो आप गुरु से कुछ सीख भी नहीं पाएंगे। जो आपने ज्ञान प्राप्त किया है अभी, आप उसको अमल में नहीं ला पाएंगे, आप उसका लाभ नहीं उठा पाएंगे गुरु की सेवा किए बिना। गुरु की सेवा कीजिए। गुरु आपसे चाहता नहीं है सेवा करना, लेकिन ये हमारा कर्तव्य होता है कि हम कुछ ना कुछ सेवा करें। उनके, अगर आपकी किस्मत इतनी अच्छी है, उनके चरण दबा दीजिए, उनके लिए कोई मेडिसिन की व्यवस्था कर दीजिए, उनका कोई और कार्य सिद्ध कर दीजिए। वैसे गुरु महाराज का कोई खुद का कार्य नहीं होता, उनके तो सारे कार्यकलाप भगवान के लिए होते हैं। अर्थात आप गुरु महाराज की आज्ञा से भगवान के कार्यकलाप कर सकते हैं। तो इस तरह से गुरु महाराज की कोई ना कोई सेवा अवश्य कीजिए, तब आप उनके द्वारा दिए हुए ज्ञान का लाभ उठा पाएंगे। हरे कृष्णा, अत्यंत विनम्र भाव के साथ। तो आगे भगवान कह रहे हैं कि स्वरूप सिद्ध व्यक्ति ही तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं। अब गुरु महाराज तो स्वरूप सिद्ध हैं, उन्होंने तो वो सब देखा हुआ है, सत्य का दर्शन किया हुआ है, क्योंकि वो हर समय भगवान के चिंतन में लगे रहते हैं, हर समय उन्हीं का माला जप करते रहते हैं, उनका हृदय हर समय भगवान में लगा रहता है। तो वो उनके दर्शन कर चुके हैं, तभी वो सत्य का ज्ञान आपको करवाएंगे। बोगस गुरु की बात नहीं है कि कोई भी गद्दी पर बैठ गया और कुछ भी आपको सुनाया जा रहा है, शास्त्रों में कुछ लिखा है और अपने मन से कुछ भी आपको सुना रहे हैं, तो उनका क्या भगवान से लिंक होगा? जो प्रमाणिक गुरु है उनकी बात हो रही है, जिन्होंने सत्य का दर्शन किया है, जिनकी लो भगवान में लग चुकी है, हर पल जो भगवान का स्मरण करते हैं, जिन्हें भौतिक रूप से कोई मतलब ही नहीं है, तो वो आपको मार्गदर्शन कर सकते हैं। उनके लिए भगवान आपको कह रहे हैं कि आपको स्वरूप सिद्ध व्यक्ति ही दर्शन करवा सकता है। हरे कृष्णा। आगे बढ़ते हैं। यत् ज्ञात्वा न पुनः मोहम एवं यास्यसि पांडव येन भूतानि अशेषेण द्रक्ष्यसि आत्मानि यथो मयि। हरे कृष्णा। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर चुकने पर तुम पुनः कभी ऐसे मोह को प्राप्त नहीं होगे, क्योंकि इस ज्ञान के द्वारा तुम देख सकोगे कि सभी जीव परमात्मा के अंश स्वरूप हैं, अर्थात वे सब मेरे हैं। हरे कृष्णा। अब गुरु से आपने ज्ञान ले लिया कि मैं कौन हूँ, मैं आत्मा हूँ, मुझे ये शरीर मिला हुआ है, ये शरीर नष्ट हो जाएगा, आत्मा कभी नष्ट नहीं होगी, मैं भगवान का अंश हूँ, इस तरह का आपको ज्ञान मिल गया। अब यहाँ पर एक बात ध्यान देने की योग्य है कि हम भगवान के अंश हैं, हम स्वयं भगवान नहीं है कि भगवान के किसी अंग से कुछ टूटकर और हमारे रूप में कन्वर्ट हो गया तो हम भगवान हो गए। वी आर सैंपल ऑफ गॉड, हम भगवान के सैंपल्स हैं कुछ? नो, भगवान के अंश हैं। अब अंश का क्या मतलब हुआ? भगवान की शक्ति के अंश हैं हम। भगवान की अब दो शक्तियां हम जान चुके हैं, दो माया होती हैं भगवान की, योग माया और महामाया। इनके अतिरिक्त दो शक्तियां और होती हैं, तटस्थ शक्ति और जीव शक्ति। तो हम भगवान की उस जीव शक्ति के अंश हैं, नॉट पूर्ण ब्रह्म। हम पूर्ण ब्रह्म नहीं हैं, सिर्फ उनके एक अंश हैं। जैसे पिता कहता है कि मेरा पुत्र मेरे जिगर का टुकड़ा है, इसका मतलब ये नहीं कि जिगर का टुकड़ा कुछ काट के और उसको पुत्र के रूप में कन्वर्ट कर दिया। नो, उनकी भावनाएं उस पुत्र से जुड़ी हुई हैं, उनकी शक्ति का प्रतीक है पुत्र, उनकी शक्ति से उत्पन्न हुआ है पुत्र। इस तरह से वो पुत्र पिता का अंश है। इसी तरह हम भगवान के अंश हैं। पिता और पुत्र का जो अंश होना है वो भौतिक रूप से है, हमारा भगवान से जो अंश होना है वो दिव्य रूप से है। तो इस बात को समझिए। भगवान कह रहे हैं कि सभी जीव परमात्मा के अंश हैं, यानी कि वे सब मेरे हैं, ऐसा भगवान कह रहे हैं। यानी कि हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं। भगवान हमारे कब होंगे? जब हम भगवान के प्रति अपनी पूर्ण भक्ति समर्पित करेंगे। लेकिन हम तो भगवान के हैं ही, हम तो चाहे
वो भक्ति करे या ना करे, हम भगवान के तो हमेशा रहेंगे क्योंकि हम उन्हीं के अंश हैं, ऐसा भगवान कह रहे हैं। और साथ में भगवान कह रहे हैं कि ऐसा ज्ञान प्राप्त करने पर तुम दोबारा मोह को प्राप्त नहीं करोगे। अगर प्रमाणिक गुरु से हम शिक्षा ग्रहण कर लेते हैं एक बार, तो मोह दोबारा हमारे ऊपर हावी नहीं हो पाएगा, क्योंकि मोह को भी पता है कि प्रमाणिक गुरु इनके साथ हैं तो ये मुझे नष्ट कर देंगे, तो फायदा क्या है इनके पास जाने का, दूर ही रहिए। तो तुम्हें कभी इस तरह का कोई डाउट नहीं आएगा, भगवान के बारे में कभी संदेह नहीं होगा। तुम हमेशा यही जानोगे कि हम भगवान के अंश हैं, भगवान के हम बच्चे हैं। तो इस तरह भगवत धाम की प्राप्ति सरल हो जाएगी। तो आज के पाठ में भगवान श्री कृष्ण ने हमें क्या बताया, हमें गुरु के बारे में बताया कि हमें गुरु से शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए अत्यंत विनम्र भाव से, और प्रमाणिक गुरु से शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, सभी साथ में बोलेंगे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वसादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा।